अगर हम लोग दुश्मनी की बातें करें तो सबसे बड़ा दुश्मन वही होगा जो कि सबसे ज्यादा प्यारा होगा, क्योंकि उसे हमारी सारी कमजोरियां, सारी बातों के बारे में पता होता है कि हम किस तरह से रहते हैं, किस तरह से हमारा व्यवहार है। सब कुछ पता होने के बाद अगर हमारी दोस्ती बिगड़ जाती है तो वही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसमें दो दोस्त फेसबुक के जरिए मिलते हैं और दोनों दोस्त आपस में एक दूसरे के इतने गहरे दोस्त हो जाते हैं, एक ही महीने के अंदर वो एक दूसरे से मिलने के लिए उसके घर पहुंच जाते हैं। और वहां पहुंचने के बाद उन दोनों के बीच में होता है कुछ ऐसा कि उनमें से एक की बड़ी ही बेरहमी के साथ मौत हो जाती है। दोस्तों, जब आसपास के लोगों के पास ये खबर पहुंचती है कि घर में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, तो हर कोई व्यक्ति इस घटना के बारे में जानने के लिए इच्छुक हो जाता है कि आखिरकार इनके साथ में या इनके बीच में हुआ क्या है जिसकी वजह से इसमें से एक की मौत हो गई है। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला जानना चाहते हैं तो वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है हापुड़। इसी हापुड़ के लज्जापुरी मोहल्ले की ये हकीकत की घटना है। यहाँ पर मुकेश नाम का एक व्यक्ति, जिसकी उम्र 35 साल होती है, उसकी पत्नी का नाम प्रियंका होता है। इनके 3 बच्चे होते हैं, जिसमें 2 लड़के और 1 लड़की होती है। ये घर परिवार में बड़े आराम से रहा करते हैं। जो मुकेश होता है वो किराने की दुकान चलाया करता है, उससे उसका घर परिवार ठीक ठाक तरीके से चल रहा होता है। 18 सितंबर 2023 का मामला होता है, जब मुकेश अपनी पत्नी और बच्चों को बाइक पर बैठाकर उनके मायके छोड़ने के लिए जाता है। जो प्रियंका होती है बुलंदशहर के इस्लामपुर गांव की रहने वाली होती है। वो इस्लामपुर गांव में पहुंच जाता है और वहां पहुंचने के बाद उन्हें छोड़कर वो वापस अपने गांव लज्जापुरी मोहल्ले में पहुंच जाता है और उसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है। पत्नी शाम को भी फोन पर बात करने की कोशिश करती है, लेकिन फोन मिलता ही नहीं। उसके बाद वो सोचती है कि शायद फोन डिस्चार्ज हो गया होगा, कल सुबह तक मिल जाएगा। फिर वो अगली सुबह भी फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी वो फोन मिलता ही नहीं, ऑन ही नहीं होता, स्विच ऑफ ही फोन होता है। अब पत्नी बहुत ज्यादा परेशान होने लगती है, शाम तक इंतजार करती है और शाम को भी फोन मिलाने की कोशिश करती है। इसी तरह से 2-3 दिन वो इसी तरह से इंतजार करती है, उसका पति का फोन नहीं लगता। अब उसे इतनी गहरी चिंता सताने लगती है कि कहीं पति के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया, पति का फोन क्यों नहीं मिल रहा। फिर वो 21 सितंबर 2023 की सुबह सुबह ही अपने भाई को और अपने बच्चों को लेकर अपने ससुराल में पहुंच जाती है। लज्जापुरी मोहल्ले में अपने घर के अंदर जाकर देखती है तो घर का दरवाजे पर बाहर से कुंडी लगी होती है। अब वो सोचने लग जाती है कि इतनी सुबह सुबह पति गए कहाँ होंगे जो घर की कुंडी लगी हुई है। और जैसे ही कुंडी को खोलकर वो घर के अंदर प्रवेश करती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहीं पर फर्श पर उसके पति की डेड बॉडी पड़ी होती है। तो डेड बॉडी को देखकर वो इतनी तेजी के साथ चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, वहीं पर बेहोशी की हालत में आ जाती है। उसका जो भाई उसके साथ होता है, उसे पानी पिलाता है, उसे होश में लाता है। तब तक वहां पर लोगों का जमावड़ा जम जाता है। उनमें से ही एक व्यक्ति पुलिस को खबर कर देता है। पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। डेड बॉडी को पुलिस अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर जब इस प्रियंका को होश आता है तो प्रियंका से पुलिस पूछने लगती है कि तुम्हारे पति के साथ में ऐसा किसने किया होगा, क्या तुम्हें किसी के ऊपर शक है। तो प्रियंका कहती है कि मुझे शक नहीं, पूरा यकीन है कि मेरे 2 जेठ हैं, उन्होंने ही ऐसा किया है। एक का नाम राकेश है और दूसरे का नाम विनोद है। पुलिस बिना कुछ सोचे समझे राकेश और विनोद के घर पहुंच जाती है, उन्हें अपनी गिरफ्तारी में ले लेती है, उनकी लास्ट लोकेशन जांचती है, आसपास के लोगों से बातचीत करती है और राकेश विनोद दोनों को अपने पास बिठाकर उनसे भी पूरी डिटेल में पूछा जाता है। तो दोनों यही कहते हैं कि साहब, हमारा भाई तो हमारा बहुत प्यारा था, हम अपने भाई के साथ ऐसा कभी भी नहीं कर सकते। ना ही उनकी लास्ट लोकेशन वहां पर मैच होती है, कुछ भी उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल पाता। पत्नी से दोबारा पूछा जाता है कि तुम ऐसा क्यों कह रही थी। तो पत्नी यहां पर कहती है कि एक प्लॉट है, उसमें से ये दोनों भाई मेरे पति को हिस्सा नहीं देना चाहते, इसलिए शायद उन्होंने इसको मारा होगा। लेकिन यहां पर कोई भी सबूत उन दोनों भाइयों के खिलाफ नहीं मिलते, उन दोनों को छोड़ दिया जाता है। उसके बाद पुलिस अपनी और तरह की जानकारी में लग जाती है कि इसका पता कैसे लगाया जाए। फिर मुकेश के मोबाइल की
डिटेल खंगाली जाती है तो उसमें पता चलता है कि 18 सितंबर को एक नंबर पर इसने फ़ोन किया था। उस नंबर पर पहले भी ये कई बार फ़ोन कर चुका था। उस नंबर की जब जांच पड़ताल की जाती है तो वो हुसैन के नाम पर रजिस्टर होता है, जिसकी उम्र लगभग 30 साल होती है, जो मेरठ जिले का रहने वाला होता है। इधर सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला जाता है तो पता चलता है 18 सितंबर की शाम को इसके साथ एक व्यक्ति आता हुआ घर के अंदर दिखाई देता है और 19 सितंबर की सुबह-सुबह करीब 5 बजे वो घर से निकलता हुआ भी दिखाई देता है। उसके बाद जो मोबाइल की कंपनियां होती हैं उससे हुसैन का फोटोग्राफ निकलवाया जाता है। उस फोटोग्राफ्स को घर वालों को दिखाया जाता है, पत्नी को दिखाया जाता है कि क्या तुम इसको जानती हो? तो यहाँ पर सभी लोग मना कर देते हैं कि हम इस फोटोग्राफ्स को नहीं जानते, हमें नहीं पता ये कौन है। फिर उसके बाद हुसैन के घर का रुख किया जाता है तो हुसैन के घर पर हुसैन की पत्नी मिलती है जिसका नाम नासरीन होता है। इनके 2 बच्चे होते हैं। नासरीन कहती है कि मेरे पति मोदी नगर में दुकान लगाया करते हैं लेकिन मेरे पति ऐसा काम नहीं कर सकते। उसके बाद पुलिस मोदी नगर में पहुंच जाती है, दुकान का रुख किया जाता है तो वहां जाकर पता चलता है कि यहाँ पर तो 2-3 दिन से ये दुकान खोली ही नहीं गई। आस पड़ोसी यही पूरा वाकया पुलिस को बताते हैं तो पुलिस अब समझने में देर नहीं लगाती कि कहीं ना कहीं इस हुसैन ने ही उसके साथ कुछ गलत काम किया। अब इस हुसैन के मोबाइल को ट्रेस पर लगा दिया जाता है, मोबाइल स्विच ऑफ होता है और 25 सितंबर 2023 को ही मोबाइल ऑन होता है। मोबाइल की लास्ट लोकेशन हापुड़ के मोर्चरी रोड पर दिखाई देती है। पुलिस तुरंत ही हापुड़ के मोर्चरी रोड पर पहुंच जाती है और वहां से हुसैन को अपनी गिरफ्तारी में ले लेती है। जब हुसैन से पुलिस अपनी सख्ती के साथ पूछताछ करती है तो हुसैन टूटता है और सारा वाकया पुलिस को एक रटे रटाए तोते की तरह बताने लगता है। हुसैन बताता है कि साहब 1 महीने पहले हमारी फेसबुक के जरिए दोस्ती हो जाती है और दोस्ती होने के बाद हम इतने गहरे दोस्त हो जाते हैं, दोनों के एक जैसे विचार मिलने लगते हैं, दोनों ही एक दूसरे के साथ संबंध बनाना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ प्यार करने लगते हैं और एक दूसरे से कहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ मिलना चाहते हैं। अब इस पर दोनों ही तैयार होते हैं लेकिन उन्हें टाइम नहीं मिल पाता। 18 सितंबर को जब मुकेश अपनी पत्नी और बच्चों को उनकी मायके में छोड़कर आता है तो उसके पास टाइम होता है, उसे लगता है कि आज मैं घर पर अकेला रहूंगा, क्यों ना हुसैन को फ़ोन किया जाए। फिर वो हुसैन को फ़ोन करता है और हुसैन से कहता है कि तुम मेरे पास आ जाओ, आज मैं घर पर अकेला ही हूँ। हुसैन कहता है कि नहीं यार मैं नहीं आ सकता, लेकिन फिर उसे दबाव देकर कहता है कि यार आज जैसा टाइम दोबारा नहीं मिलेगा, तुम एक बार आ तो जाओ। उसके बाद हुसैन भी तैयार हो जाता है और अपनी दुकान को दोपहर को ही बंद करके बस पकड़ता है और बस पकड़कर जो हापुड़ होता है वहाँ के बस स्टैंड पर पहुँच जाता है। यहाँ पर मुकेश पहले से ही इसका इंतजार कर रहा होता है बाइक लेकर और बाइक पर अपने दोस्त हुसैन को बैठाकर शराब के ठेके पर पहुँचता है। वहाँ से शराब की बोतल ली जाती है। उसके बाद वो दोनों अपने घर पर पहुँच जाते हैं और वहाँ शराब पी जाती है और शराब पीने के बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाने के लिए तैयार होते हैं। यहाँ पर जो मुकेश होता है वो अपने दोस्त हुसैन से कहता है कि मुझे हाथ पैर बांधकर संबंध बनाने में ज्यादा मजा आता है। इस पर जो हुसैन होता है उसे मना करता है लेकिन फिर उससे वो प्यार भरी बातें करके उसके हाथ पैरों को बांध देता है और उसके साथ अनैतिक तरीके से संबंध बनाने लगता है। यहाँ पर हुसैन बहुत ही तेजी के साथ चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, उसे बहुत ज्यादा क्रोध आता है और थोड़ी देर बाद उसके हाथ पैरों को खोल दिया जाता है। अब नंबर हुसैन का आता है। हुसैन भी मुकेश से यही कहता है कि मैं भी तुम्हारे हाथ पैर बांधकर तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहता हूं। उसने दिमाग में ऐसी बात ठान ली थी कि मुझे इससे बदला लेना है। इसने मेरी बहुत ज्यादा चीख निकलवाई। हुसैन होता है मुकेश के हाथ पैर बांध देता है और उसके साथ वो भी अनैतिक तरीके से संबंध बनाने लगता है। वो चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया जाता है और फिर वो किचन के अंदर जाता है। किचन के अंदर जाने के बाद वहां से कुछ उसे ऐसा पदार्थ नहीं मिलता जिससे कि वो इसके ऊपर हमला कर सके। वहां पर उसे एक लोहे का तवा मिलता है, उस तवे को लेकर आता है और संबंध बनाने के बाद उस तवे को मुकेश के सर पर दे मारता। लगातार कई बार उसके सर पर वार करता है जिसकी वजह से मुकेश की वहीं पर तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। रात को करीब 12 बजे का वक्त होता है। अब इसे लगता है कि यहाँ से तू जाएगा तो तुझे कोई सवारी भी नहीं मिलेगी। फिर वो सुबह तक का इंतजार करता है, उसकी किचन में भी जाता है, वहां से चाय भी बनाता है। वहां पर चाय पीने के बाद सुबह के 5 बजे वहां से निकल जाता है और निकलकर सीधे अपनी दुकान पर पहुंचता है। वहां जाकर वो सोचने लगता है कि यार दुकान खोली तो
कहीं ऐसा ना हो पुलिस तेरे पास पहुंच जाए। उसके लिए फिर वो इधर उधर अपनी रिश्तेदारियों में जाने लगता है, कई बार अपने रिश्तेदारों के घर पर रुका करता है और ऐसे ही धीरे धीरे करके कई दिन का समय बीत जाता है। 25 सितंबर आ जाता है और 25 सितंबर को वो हापुड़ में पहुंच जाता है और ये सब देखने के लिए पहुंचता है कि इसकी एवज में किसी व्यक्ति को पकड़ा गया है या ना पकड़ा गया है। वहां पर जाकर वो अपना मोबाइल ऑन करता है और जैसे ही उसका मोबाइल ऑन होता है पुलिस तुरंत ही उसे पकड़ लेती है और पकड़कर जब ये पूरा वाकया हुसैन पुलिस को सुना रहा होता है तो हर कोई व्यक्ति इस पूरे वाकया को सुनकर एक बार के लिए दंग हो जाता है, एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिर इंसान कितना बड़ा बहसी दरिंदा बन चुका है, कितना बड़ा पागल हो चुका है, वो ऐसे अनैतिक संबंधों के लिए भी एक दूसरे की जान ले लेता है। तो दोस्तों इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में इस तरह के लोग भी रह रहे हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,